गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 7। इसमें हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। स्प्रेड का मतलब प्रचार प्रसार होना, कि किस तरह से बुद्धिज्म रिलीजन जो था वो हमारा फैला पूरी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी। अगर हम लोग स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया बुद्धिज्म के फैलने में। ये जो बुद्धिज्म बिलीव नहीं करता था कि भगवान में और आत्मा के एग्जिस्टेंस में, उन्होंने अवॉइड किया था जितने भी फिलोसफिकल डिस्कशन होते थे। उन्हें लगता था कि ये जितनी भी फिलोसफी होती है या दर्शनवाद होता है, ये कॉमन पीपल की समझ से बाहर की बात होती है। बुद्धिज्म ने सभी को वेलकम किया था, सभी वर्ण के लोगों को, चाहे औरतें हो चाहे बच्चे हों, बुद्ध धर्म सबके लिए खुला हुआ था। और उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी, उन्होंने जो अपने आदर्श लोगों के सामने बताए, वो उन्होंने उसमें जो भाषा थी उस भाषा का इस्तेमाल किया था, पाली लैंग्वेज का। ठीक है, और इसने आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया बुद्धिज्म को समझने के लिए लोगों के अंदर, क्योंकि जो आपके वैदिक रिचुअल्स होते या फिर आपके जो सेक्रीफाइस थे, ये सब आपके संस्कृत लैंग्वेज में होते थे और जो कॉमन पीपल समझ नहीं पाता था। इसलिए बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था। बहुत सारे जो रूलर्स थे नॉर्थ इंडिया के, वो उन्होंने एफर्ट्स लगाए ताकि वो बुद्धिज्म को और ज़्यादा फैला सकें। अशोका जो था बुद्धिज्म को उसने अडॉप्ट कर लिया था आपका, और बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज्म को सीखा और उसको फैलाया भी। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और श्रीलंका तक उसका प्रचार प्रसार किया। तो कभी जो आपका बुद्धिज्म इंडिया में शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके वो पूरी दुनिया में आपका लोगों के सामने आता चला गया। यहाँ तक कि श्रीलंका है, म्यांमार है, तिब्बत है, चाइना के कुछ हिस्से हैं और जापान है, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। रिच मर्चेंट्स थे, आपके जो जमींदार लैंड ओनर्स थे या कुछ रूलर्स थे, उन्होंने लैंड को डोनेट भी किया आपके बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क को, ताकि वो वहाँ पर अपने विहार बना सकें, यानी मठ वगैरह जो होते हैं, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, इसी तरीके से उन्होंने बुद्ध और जैन लोगों को, जो मॉन्क हुआ करते थे, उन्हें रहने के लिए जगह दी, उनको बहुत सारी ज़मीनें भी दान करी। बहुत टाइम तक तो जो टैक्सेस थे बहुत सारे विलेजेस पर वो नहीं लगाए गए और आपके वहाँ पर मोनेस्ट्रीज बनाई गई और या विहार बनाए गए। विहार का मतलब रहने की जगह जहाँ पर आपके जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। अब जैन और आपके बुद्धिज्म का कंपैरिजन देखिए, धर्म चाहे जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें धर्मों में सिमिलर होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो अगर हम कहते हैं समानता, अगर देखने की बात करते हैं तो दोनों ही रिलीजन जो थे, जो स्टार्ट किए गए थे, वो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे। ठीक है, महावीर स्वामी भी और आपके बुद्ध भी क्या थे, क्षत्रिय थे। दोनों ने अपोज किया था, जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी थी उस टाइम समाज में, उसको अपोज किया था। दोनों ने अट्रैक्ट किया था लोअर मोड के लोगों को, जनरली आपके वैश्यों को और ट्रेडर्स को। बोथ वर सिंपल रिलीजन्स, दोनों ही धर्म बहुत ही साधारण से धर्म थे। किसी तरह का एक्सपेंसिव रिचुअल्स की या प्रैक्टिसेस की बात उसमें नहीं करी गई थी। धर्म आसान थे, लोगों की समझ में आते थे, ज़्यादा कर्म कांड नहीं थे धर्म में। दे टॉट इन लैंग्वेज ऑफ मासेस। और सबसे बड़ी बात थी, जिस धर्म को उन्होंने समझाया लोगों को, वो बहुत ही सरल भाषा में, जिससे लोग उस धर्म को, उसकी शिक्षाओं को और उसके आइडियोलॉजी को समझ सकें। फिर आती है डिफरेंसेस। अब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस था ही। तो बुद्ध जो थे वो हमेशा डिस्कशन से अलग रहते थे, जिसमें भगवान को, जबकि महावीर जो है आपका डिनाइड हिज एग्जिस्टेंस ऑल टुगेदर, और महावीर ने हमेशा उसके एग्जिस्टेंस को नकारा है भगवान के। जैनिज्म लेड अनड्यू स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस व्हाइल बुद्धिज्म अवॉइडेड एक्सट्रीम्स। जैन ने पूरी तरीके से नॉन वायलेंस को बैन किया और बुद्धिज्म ने एक्सट्रीम वायलेंस को अवॉइड किया। जैनिज्म वाज मच मोर ऑस्ट्री इन कंपैरिजन टू बुद्धिज्म, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है जैनिज्म। बुद्धिस्ट डिड नॉट बिलीव इन remaining nagged like the Jains,
बुद्धिस्ट पूरी तरीके से जो नेक्ड का मतलब होता है नंगा रहना, एक भी कपड़े नहीं पहनते हैं वो लोग, जो जैन लोग होते हैं। बुद्धिस्ट ऐसे नहीं होते हैं, वो कपड़े पहनते हैं। बुद्धिस्ट स्प्रेड बियॉन्ड द इंडिया, बुद्धिज्म जो है इंडिया के बाहर भी फैला, जबकि जैनिज्म जो है कुछ सर्टेन एरिया में ही रहा इंडिया के अंदर। बुद्धिज्म अटैक द वर्ण सिस्टम, बुद्धिज्म ने वर्ण सिस्टम पर जो समाज में फैला हुआ था, समाज जो डिवाइड था 4 वर्णों में, उस पर अटैक किया। जबकि जैनिज्म ने जो है ना इस तरह से कोई भी अपोजिशन नहीं दिया। अब इसी के साथ में ये रही आपकी एक्सरसाइज। कल हमने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज को आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है गौतम बुद्ध बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू द वर्ण, किस वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। वेदास वर रिटन इन संस्कृत, महावीर वॉज द कौन से तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। लॉर्ड बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, बौद्ध गया में। लॉर्ड बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक द वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम पर किसने अटैक किया था, बुद्ध ने, ठीक है, बुद्धिज्म ने। और ये आपकी फिलअप से फिल इन द ब्लैंक्स। महावीर इज द किसके प्रिंस थे, लक्ष्मी के प्रिंस थे। जैनिज्म ने किसको नहीं आपका कंडेम किया था, वर्ण सिस्टम, तो इसमें कंडेम भरेंगे, ठीक है। द रोट वाइट वोर वाइट क्लॉथ्स, वाइट ड्रेसेस कौन पहनते थे, श्वेतांबर्स, ठीक है। और लॉर्ड बुद्ध कहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धास टीचिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय द 4 नोबल ट्रुथ। ये आप अपने आप ढूंढ कर भी आराम से कर सकते हैं और इससे आप क्या करेंगे, इससे आप हेल्प ले सकते हैं, ओके।